क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार the speed time graph of a car is the speed time graph of a car is given alongside the speed time graph of a car is given alongside. Full stop. The car weighs 1000 kilogram. The car weighs 1000 kilogram. फिर फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार. What is the distance traveled by the car in the first 2 seconds? Question mark. Second part. What is the braking force applied at the end of 5 seconds? What is the braking force applied at the end of 5 seconds to bring the car to a stop? To bring the car to a stop within 1 second. विदिन 1 सेकेंड. अब अगर इसमें जो भी डेटा है वो मुझे ग्राफ के हिसाब से समझना है. इसमें ग्राफ दे रखा है, ठीक है, बोल रहे हैं ना, वो शुरुआत में देखिए बोला है उन्होंने द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन अलॉन्ग साइड. तो वो जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो दे रखा है, तो मैं बनाऊंगा इधर. यहाँ पर है स्पीड, आई एक्सिस पर स्पीड है, और स्पीड की यूनिट इन्होंने मेंशन करी है मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है, और जो टाइम है, टाइम इज गिवन इन सेकंड्स. टाइम जो है वो सेकंड्स में दे रखा है, और ग्राफ है ऐसे दे रखा है ग्राफ. 0 1 2 3 4 5 6 7 7 सेकंड तक बनाना है इधर. और इस तरफ है, इस तरफ आपको यहाँ पर तो 1 2 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइनें ड्रॉ करनी है वर्टिकली पैरेलल. हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टली 5 लाइन्स बनानी है. 1 2 3 4 और 5. 5 10 15 20. इधर है 5 10 15
20, ठीक है। तो इस तरीके का एक चार्ट के तरह से उन्हें ग्राफ दे रखा है और उसमें ये बताया है कि ग्राफ ऐसे है कि यहाँ 15 तक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। इस पॉइंट को इन्होंने ए बोल दिया, ये वाला जो पॉइंट है इसको इन्होंने बोला बी, फिर उसके बाद सी तक कांस्टेंट पैरेलल लाइन है, यहाँ तक ये वाला पॉइंट है सी, और फिर उसके बाद सी से और डी पॉइंट ये 6 वाला 6 सेकेंड्स वाला भी डी पॉइंट है, ठीक है। ए बी सी डी इस तरह से दे रखा है। डी अब आप देखिएगा, अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इस ग्राफ को। तो सबसे पहले इन्होंने बोला व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। जब भी कभी स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा होता है, हम फिर से मैं एक चीज़ रिवाइज करता हूँ कि 3 चीज़ें हमको पता थी। सबसे पहले होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमेशा हम स्लोप निकालते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमको क्या मिलती है, वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वेलोसिटी, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगला जो ग्राफ है वो है स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या करते हैं कि अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो मिलेगा एक्सेलरेशन, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालूंगा तो मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल। तो वो बोल रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। तो यहाँ से यहाँ तक पहले 2 सेकंड्स में कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। तो लिखिएगा फर्स्ट पार्ट में है डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the car in first 2 seconds is equal to area under velocity time ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ से फर्स्ट 2 सेकंड्स में हम क्या करेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए 90 डिग्री होगा। ये आपको एक राइट ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो ट्राइंगल का एरिया तो क्या बोलेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, अब बेस कितना है जरा देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट तो 0 है, 0 से 2 तक कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया 2, और हाइट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक वाली 15 है, तो ये भी तो 15 ही होगी ना, है ना। तो हाफ 2 इंटू 15, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 15 मीटर। जब हमें टाइम सेकंड में दे रखा है और स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो भी मीटर में ही आएगा, 15 मीटर। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स टू ब्रिंग द कार टू द स्टॉप विद इन 1 सेकंड। तो वो बोल रहे हैं कि एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स, तो 5 सेकंड पूरे होने के बाद में। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो आप ये देखिए 0 से लेकर और 2 सेकंड तक लगातार ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लगातार जो स्पीड है वो टाइम के साथ साथ स्पीड लगातार बढ़ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये B से C तक ये ग्राफ पैरेलल लाइन है, यानी कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड बिल्कुल सेम है, स्पीड बढ़ ही नहीं रही है। तो स्पीड बढ़ नहीं रही है इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट में है, स्पीड बढ़ नहीं रही है इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन नहीं है कुछ भी, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिएगा, अब C से D तक आप देखिए, ये जो लास्ट का 1 सेकंड है
तो लास्ट के 1 सेकंड में स्पीड नीचे आ रही है, डाउन आ रही है स्पीड, तो इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो मुझे एक्सेलरेशन इसका कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगा कि यहाँ से यहाँ तक आप क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल देंगे। तो आप ये करिएगा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको इसका स्लोप निकालना होगा। स्लोप अगर निकालते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का तो एक्सेलरेशन आ जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। हम क्या करेंगे, तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड, तो फोर्स जैसे पूछेंगे एकदम दिमाग में आएगा भाई एक्सेलरेशन आ जाए तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दूंगा, और मास इंटू एक्सेलरेशन ही हमारा फोर्स होता है। और मास दे रखा होगा कार का, ये दे रखा है 1000 की रोटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका निकालते हैं ये आपका जो ब्रेकिंग फोर्स है। तो ब्रेकिंग फोर्स निकालने के लिए हम ये करेंगे कि एक्सेलरेशन of car between 5 second and 6 second is equal to slope of CD। ये जो CD लाइन है इसका स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट को आप E बोल दो चाहे तो वहाँ CE अपॉन ED, ठीक है। स्लोप ऑफ CD क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो CE अपॉन ED, CE अपॉन ED। अब CE कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ कितनी है, 15 है ना। तो 15 अपॉन ED कितना है, ED कितना है 5 से 6 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 15 अपॉन 1। और ये पता है क्या निकला, ये एक्सेलरेशन निकला, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब क्योंकि ये स्पीड आपकी ऊपर से नीचे आ रही है, डाउन हो रही है, तो इसका मतलब ये आपका रिटार्डेशन होगा, इसके आगे माइनस नहीं लगा दूंगा, ठीक है। रिटार्डेशन कोई अलग चीज़ नहीं है सर, अगर लिख के रिटार्डेशन इक्वल्स 15 मीटर पर सेकंड तो वो भी ठीक है, फिर आपको नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन है तो उसके आगे माइनस लगाना है, समझ गए, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिएगा, वो पूछ रहे हैं कि ब्रेकिंग फोर्स बताइए। देयरफॉर ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई भी फोर्स निकालना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास कितना है 1000 और एक्सेलरेशन कितना आया बेटा -15, ये हो गया -15,000 न्यूटन, -15,000 न्यूटन। और इसमें आप लिखेंगे एक नेगेटिव साइन, indicates that braking force acts in a direction opposite to the car's motion। Negative sign indicates that braking force acts in a direction opposite to the car's motion। तो जो कार का मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक एक्ट करेगा, तभी तो कार रुकेगी, नहीं तो कार तो और चलती चली जाएगी, समझ रहे हो। चलिए जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिएगा। क्वेश्चन 5 में क्या है, a truck starts from rest and rolls down a hill। A truck starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration। A truck starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration, full stop।
It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Full stop. Find its acceleration. Find its acceleration. Full stop. Find the force acting on it if its mass is 7 metric tons. Okay, find the force acting on it. Find the force acting on it if its mass is TOLLES 7 मेट्रिक टन्स। ये जो टन होता है ना, एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, 2 टर्म्स याद रखना। क्विंटल होता है तो 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, और अगर हम ये बोलते हैं कि 1 टन है या मेट्रिक टन है तो उसमें कितने होते हैं? 1000 किलोग्राम। फिर कौन सी यूनिट मतलब सीजी से ना, ये ऐसा ही नहीं है, ऐसा यूनिट तो किलोग्राम है। हाँ। ठीक है, तो किलोग्राम का ही फर्दर आगे का वर्जन, मतलब ऐसा यूनिट एक तरह से कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा यूनिट तो किलोग्राम होती है। चलिए जी, अब इसके बाद जरा देखिएगा कैसे करेंगे। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो पहली ही चीज़ जो इन्होंने बोली, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब क्या है कि जो ट्रक है वो ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 0 है। जब रेस्ट दे रखा होता है तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर u is equal to 0 मीटर पर सेकेंड एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। रोल्स डाउन अ हिल का मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतर रहा है। तो जब पहाड़ी से नीचे कोई व्हीकल उतरता है तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी, है ना? तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि उसकी लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कॉन्स्टेंटली स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेट हो रही है। अब वो जो एक्सेलरेशन है वो कितना है वो मुझे नहीं पता, वो कैलकुलेट करना है। अब वो बोल रहे हैं इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 400 मीटर, और कितने टाइम में? 20 सेकेंड्स। तो जरा देखना UAST कौन सी इक्वेशन लगेगी? सेकंड इक्वेशन है ना। सेकंड इक्वेशन में ये चारों टर्म्स आते हैं, तो यहाँ लिखिएगा बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S is equal to UT plus half AT स्क्वायर। अब S कितना है? 400, U कितना है? 0, T कितना है? 20, 0 into 20 प्लस हाफ A, और T कितना है? 20 का स्क्वायर। 400 इज इक्वल टू 0 into 20 तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू A इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 20 का स्क्वायर हो गया 400। सर एक मीट्रिक को 1000 किलोमीटर होगा। एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन हाफ A और T स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो गया 400। तो ये मेरे पास आ गया बेटा 200A इज इक्वल टू 400। 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। समझ गए कि नहीं? मैंने पलट कर लिख दिया। इधर क्या बचा था? 200A प्लस 0।
तो 0 अगर उसमें ऐड भी हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 200 इधर लिख दिया और 400 इधर लिख दिया। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ए कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे थोड़ी सी चेयर में तो अब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया, फिर कह रहे हैं फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन्स। तो एम कितना दे रखा है 7 मेट्रिक टन्स को सीधा सीधा 7 टन भी बोल सकते हैं, 7 टन्स। तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, किलोग्राम में क्यों, क्योंकि जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम ही होती है। तो 7 × 1000 कर दिया तो ये कितना हो गया 7000 किलोग्राम। ठीक है, मास आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स निकाल लेंगे। सर अगर मास ग्राम में दे रखा है, लिख दिया ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा। जो मास है ना, मास आपका किलोग्राम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा यूनिट है ना, ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, तो उसको आप 1000 से डिवाइड कर देना। तो फोर्स कितना हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 7000 और एक्सेलरेशन है 2, तो 14000 न्यूटन। कहीं पर भी 1000 अगर टर्म है तो 1000 की जगह मैं किलो लिख सकता हूँ। आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो किलो का मतलब क्या है, किलो का मतलब ही 1000 से होता है। तो 14000 अगर है तो मैं इसको सीधा सीधा ये कह सकता हूँ 14 किलो न्यूटन। 14 किलो न्यूटन बोल सकते हैं। अगर कहीं पर भी 3 जीरो दिखाई दे रही है तो 3 जीरो गायब करके के लगा दो बस। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ हो कहीं पर 7000 मीटर। ठीक है, तो 7000 मीटर है तो ये 3 जीरो गायब कर दो और इसकी जगह के लगा दो, तो ये अपने आप 7 किलोमीटर बन गया। अपने आप 7 किलोमीटर बन गया। कहीं पर भी 3 जीरो, तीनों जीरो गायब कर दो और के लगा दो। ठीक है, चलिए जी, तो ये 14 किलो न्यूटन हो गया। 14000 न्यूटन भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? राधिका, निखिल, यस सर। ठीक है, चलिए ओके। A force of 5 Newton gives a mass m1 a force of 5 Newton gives a force of 5 Newton gives a mass m1 an acceleration of 8 meter per second square. An acceleration of 8 meter per second square, comma, and a mass m2 and a mass m2 an acceleration of 24 meter per second square. meter per second square. Full stop. What acceleration would it give
what acceleration would it give if both the masses are tied together? If both the masses are tied together, तो दोनों के अलग अलग केस देखेंगे. पहले तो m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है. वो बोल रहे हैं फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो क्या दे रखा है? F इज इक्वल टू m1 a1. m1 a1 फोर्स सेम है, तो 5 इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन कितना है? 8. ठीक है, तो आप क्या करें, m1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 8 इधर आ जाएगा, तो 5/8 इज इक्वल टू m1. तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5/8 किलोग्राम. 5/8 किलोग्राम. यहाँ तक क्लियर? ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी कि ये 5 न्यूटन का फोर्स ही मास m2 को 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देता है. तो फोर्स तो सेम है, मास डिफरेंट है और एक्सेलरेशन डिफरेंट है. तो अब आप लिखेंगे F इज इक्वल टू m2a2. अगर फोर्स अलग होती तो मैं उसको F2 लिखता, उधर F1 लिखता, लेकिन फोर्स सेम है 5 न्यूटन. तो 5 इज इक्वल टू m2 इंटू a2 कितना है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 24. 24 को इधर ले आइए, 5/24. मतलब m2 कितना हो गया? 5/24 किलोग्राम. ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव. वुड इट गिव का मतलब क्या है? द सेम फोर्स. फोर्स वही रहनी है 5 न्यूटन की. ठीक है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव. वुड इट गिव का मतलब है कि भाई वही सेम हमारा 5 न्यूटन का फोर्स रहेगा इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर. अब दोनों मासेस को एक साथ बांध दिया जाता है, तो मास m1 को और m2 को दोनों को एक साथ हम लपेट देंगे, एक साथ बांध देंगे. तो हम ये कहेंगे कि नया मास इस बार क्या है? न्यू मास. इसको कैपिटल M बोल दीजिए, m1 प्लस m2. और m1 कितना? 5/8 प्लस m2 कितना? 5/24. और 8 और 24 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया? 24. 8 3 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15. और 24 तो है ही, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो 5 वो एज इट इज रहेगा. 15 प्लस 5 इज 20/24. तो भाई 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24, तो ये 5/6 किलोग्राम आ गया. टोटल मास जो है वो 5/6 किलोग्राम आ गया. ठीक है, अगर दोनों मासेस को बांध दिया जाए एक जगह तो. तो F इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल ए बोल दो. अब ये नए केस में वो बोल रहे हैं कि दोनों मासेस को साथ में बांध दिया जाए, तो सेम फोर्स 5 न्यूटन की आपको क्या एक्सेलरेशन देगी? तो आप बोलेंगे स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन कैपिटल M. और फोर्स कितनी थी? 5 न्यूटन की, तो 5/5/6. 5/5/6. इसका मतलब क्या है? 5 डिवाइडेड बाई 5/6. समझ गए कि नहीं? 5/5/6 का मतलब क्या है? 5 डिवाइडेड बाई 5/6. और जब ये डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई का साइन में कन्वर्ट करिए और 5/6 को पलट कर क्या कर दो? 6/5. बोलो भाई. ठीक है, तो A इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 6/5. 5 से 5 कैंसिल. ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन हमारा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये इसका फाइनल आंसर है. तो हाँ सर एक मैथ्स का डाउट था, बताओ ना. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ कहाँ ले आए तुम? सर उसमें था ये डाउट इससे. देख रहे हो इसको लेवल? ये तो 10th में है. हाँ सर बोलो बताइए. क्या है? सर जैसे एक टर्म है 2 3 4 5, तो पहली टर्म तो वो ए हो जाती है हाँ. और जो डी होगा वो क्या होगा? वो नहीं समझ आ रहा.
बी लाइक कैसे 2 3 4 5 हाँ कॉमन डिफरेंस होता है कि कोई भी मतलब जैसे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होती है ना, एक के बाद एक आने वाली टर्म, तो जस्ट बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। आइदर 3 - 2 वो भी 1, 4 - 3 वो भी 1, 5 - 4 वो भी 1, तो कॉमन मर्जी है। डिफरेंस 1। आपकी मर्जी है, आप किसी भी टर्म में से जस्ट उससे पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, और छोटी है फिर इसके गैप में इरेगुलरिटी है थोड़ी, तो फिर तो फिर आंसर वो AP ही नहीं है। अगर गैप में इरेगुलरिटी है तो फिर वो AP ही नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल नंबर्स होगा 2 3 4 5 है ना। अगर मैं ये बोल दूँ 3 8 13 ये तो रैंडम 18 रैंडम क्यों है? तो नहीं मतलब फिर एपी कैसे आपने AP बोला? क्यों नहीं है? 3 अच्छा है गैप देखो ना, 5 का गैप आ रहा है सब में। तो जिनमें गैप सेम आता है दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। ठीक है, चलिए जी, खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान मत देना भाई, इसकी चीज़ों के लिए थोड़ा लेवल ऊंचा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अच्छी बात है, आगे का पढ़ना है। बल्कि मैं आपको ना आज एक फ़ोटो भेजूंगा ग्रुप पर, मुझे नहीं पता किसकी फ़ोटो है, और मैं कभी ये काम करता नहीं जो मैंने आज करा है कि ये हमारा क्लब हाउस है ना यहाँ पर सोसाइटी में जो क्लब हाउस है, तो यहाँ पर कभी भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर एक रिसेप्शन एरिया है। तो रिसेप्शन एरिया पर एक मतलब कोई लेडी बैठी रहती है एंट्री कराने के लिए, और मतलब अलग अलग जगह सोफ़े और सेंट्रल टेबल लगे हुए हैं, बहुत बड़ा सा एरिया है, वो ओपन छोड़ रखा है। तो वहाँ पर कुछ लोग बैठकर बातें करते रहते हैं, और कुछ ऐसे ही बैठे रहते हैं, है ना, कुछ मतलब हाँ हाँ हूँ करते रहेंगे, मतलब ऐसे ही फालतू में टाइम वेस्ट ये करते रहेंगे। तो वहाँ पर मैंने देखा कि हम जाते हैं उधर ही इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज कराने के लिए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक लड़का बैठा हुआ है, उसका स्कूल बैग रखा हुआ है साथ में, एक बॉटल रखी हुई है पानी की, और बुक रखी हुई है, और सेंट्रल टेबल पर उसने वो रखा हुआ है, मतलब अपना बैठ कर पढ़ाई कर रहा है। तो मैंने आज पहली बार देखा ये, और मैं 2015 से हूँ यहाँ पर, तो तब ये शायद 2017 में बना था क्लब हाउस। 2 साल तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ऐसे खंडर सा पड़ा हुआ था। फिर 2017 तक ही बनता रहा तब ये तैयार हुआ। तो मैंने पहली बार देखा, हो सकता है बच्चे और भी करते हो, तो मैंने पहली बार ये देखा कि भाई एक बच्चा बैठा हुआ और टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर रहा है। नहीं तो वहाँ पर बैठकर मैंने ये भी देखा है कि भाई बैठकर अपना वीडियो गेम खेल रहे हैं, 4-5 लड़के बैठ के और हाँ वो बस शोर मचा रहे हैं। ठीक है, वो ग्रुप बनाकर एक गेम खेलते हैं ना, जिसमें गोली चलाते हैं, है ना। अब मैंने तेरे को मार दिया, तूने मेरे को पॉइंट जीत दिया, ये मैं जीत गया, वो बंदा इधर से आया, लेफ्ट से आ रहा है, राइट से वो पता नहीं, मैंने देखा नहीं। लेकिन कई बार क्या होता था कि जैसे बैच खत्म हुआ तो यहाँ नीचे ही बच्चों ने झुंड बना लिया, है ना, और मच्छर काट रहे हैं तो यूं कर रहे हैं, वो निक्कर पहन के आए हैं ना, यूं कर रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा, लगे बड़े मोबाइल। तो वो सारी चीज़ें देखी, लेकिन ये चीज़ देखकर मज़ा आ गया, और मैं रोक नहीं पाया उनको, मैंने उसकी ना चुपचाप फ़ोटो खींच ली। मैंने कहा कितना सीरियस बच्चा, उसको देखकर जैसे हम कहते हैं ना किसी को देखकर पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो कौन सी क्लास का था? मुझे नहीं मालूम कौन सी क्लास की, बड़ा बच्चा था क्योंकि अच्छी मोटी बुक थी, और शायद फिजिक्स का या मैथ्स का कुछ सम्स वगैरह वो सॉल्व कर रहा था, हो सकता है अकाउंट्स का कर सर रहा था स्पेक्स लगे हुए हैं क्या? शायद। हाँ, शायद प्रतीक भी है। मुझे पता नहीं, तो फोटो है मेरे पास, मैंने फ़ोटो खींची थी उसकी, तो फोटो में भी थोड़ा सा ही चेहरा दिख रहा है। तो मतलब किसी को देखते हैं तो किसी को देखते ही मन करता है ना कि यार क्या नालायक आदमी, वैसे ही हम जानते भी नहीं है उसको, मन से निकलता है नहीं नालायक आदमी बेकार है, और किसी को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वो पढ़ते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये बच्चा जो है, और पता हुआ क्या होगा, या तो हो सकता है जैसे आप लोगों के कई बच्चों के बहाने रहते हैं, सर आज ना मेरे घर पर गेस्ट आए हैं, है ना, टुडे आई एम बिजी विद माई कजन सो आई विल नॉट अटेंड क्लास टुडे, ये भी आ जाता है मैसेज आता है, और फिर ये भी लिखा हुआ आ जाता है होप यू अंडरस्टैंड, ये भी आ जाता है, और इस तरीके के मैसेजेस आते हैं। और फिर ये है कि आज घर पर कोई नहीं है तो सर आज मैं आ नहीं पाऊँगा। अच्छा तुम्हें चौकीदारी करनी है घर की, बताओ, अरे लॉक लगा कर आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को बताओ तो सही, मेरा ट्यूशन है मैं पे कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे जाना है। ठीक नहीं जी, आज मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं, आज मेरे कजन्स आए हुए हैं, आज मेरे घर पर कोई नहीं है, टुडे आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट लेथार्जिक सो आई वांट टू टेक रेस्ट टुडे, है ना, ऐसा भी आता है। तो ये जो उल्टे सीधे बहाने हैं, मुझे लगा कि ऐसे बच्चे भी आज एग्जिस्ट करते हैं। उसमें क्या है कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, या तो उसके घर पर गेस्ट आए हुए होंगे, डिस्टर्बेंस फील कर रहा होगा, या तो फिर हो सकता है उसके मम्मी पापा कहीं गए हो सकता है वो कहीं गए हो और घर लॉक हो, तो घर लॉक होने के बावजूद भी घर अगर लॉक भी है तो उसमें ये भी तो हो सकता था कि बैग को अलग फेंका और चल भाई चल इधर घूम उधर घूम, है ना,
वो ये भी तो कर सकता था। तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा, बैठ कर अपना पढ़ाई कर रहा था। इसका मतलब ये है कि भाई सीरियस था वो पढ़ाई को लेकर। तो और अगर आप में से भी कोई भी बच्चा अगर ये ट्रांजिशन अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहे कि अच्छा बनना चाहो, टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना चाहो, तो आप करके देखना, मज़ा आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। फिर आपको फालतू की चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा कि पता चला जी सोशल मीडिया पर ही टाइम, और मोबाइल फ़ोन खोल रखा था, मोबाइल फ़ोन में कुछ क्वेश्चंस खुले हुए थे, तो वहाँ से वो कर रहा था बैठ कर सॉल्व। तो मैंने कहा यार चलो 9th क्लास में तो एक अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार और भी कुछ नहीं, वो भी अच्छा है, आयुष भी अच्छा है, ये भी अच्छा। अच्छे नहीं हो तुम तो अच्छे हो, क्या बात है। तो अच्छे होते डिसिप्लिन वाइज। हाँ डिसिप्लिन वाइज। डिसिप्लिन वाइज नहीं, ये पढ़ाई में अच्छा है। नहीं मतलब आप सबकी बात डिसिप्लिन वाइज कर रहे हो क्या? डिसिप्लिन वाइज नहीं, पता है होता क्या है, ये होता है कि हमने अगर मान लीजिए हमारा दिमाग बहुत तेज है, अब मान लीजिए इसका दिमाग बहुत कमज़ोर है ना, या इसका दिमाग बहुत कमज़ोर है, तो अब ये क्या हथियार डालकर बैठ जाएंगे क्या कि यार मेरे को समझ में नहीं आता, मैं करूँगा ही नहीं, छोड़ दो, कुछ नहीं करना है ना। पापा समझ में नहीं आता मेरे को, मैं करूँ क्या, मतलब नींद आने लगती, किताब उठाती है ना। तो मम्मी ने बोला तो मम्मी करना क्या है ये करके मुझे, है ना। तो इस तरीके के जो बहाने हैं, यार 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ ठीक है। एक मिनट वेट करिए। तो मैं आज शेयर करूँगा, आप लोग देखना। तो फोटो तो सिर्फ वो पे लगा लेंगे फोटो में। नहीं मतलब छोड़ो, अगर अच्छा लगे तो रखना। मैं तो मतलब मुझे अच्छा लगा था उसको देखकर, क्योंकि जो भी बच्चा है जिसको कोई थोड़ा सा टाइम लगता है पढ़ने में, तो उसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए, थोड़ा और टाइम देना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से टाइम में ज़्यादा समझ लेते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको कुछ और एक्स्ट्रा ट्राई करना चाहिए, और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस कुल मिलाकर सारी बात की कहानी का निचोड़ ये है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स which would require a greater force accelerating a 10 gram mass at 5 meter per second square or a 20 gram mass or a 20 gram mass at 2 meter per second square. At 2 meter per second square. तो यहाँ पर है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग विद 10 ग्राम मास। तो केस 2 बनाएंगे। फर्स्ट केस में जो हमारा मास है उसको आप बोल दीजिए m1 10 ग्राम। अब हम क्या करेंगे कि मास को कभी भी ग्राम में नहीं छोड़ेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो 10/1000 किलोग्राम, एक 0 से 0 कट गया,
नीचे 2 जीरो हैं तो क्या लिख देंगे इसको 0.01 किलोग्राम। ये तो m1 हो गया। और एक्सेलरेटिंग एट 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a1 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से आप फोर्स 1 निकालोगे F1 कितना हो गया m1 a1, तो m1 कितना है 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0.05 न्यूटन, 0.05 न्यूटन। जीरो पॉइंट 0.05 न्यूटन। अच्छा, उसके बाद सेकंड केस, सेकंड केस में क्या है कि मास जो है उसको आप बोल दीजिए 20 ग्राम मास है, तो m2 हो गया 20 ग्राम। तो ये हो गया 20/1000, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 0.02 किलोग्राम। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ये दे रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो F2 निकालो, m2 a2, m2 कितना है 0.02 इंटू 2, 0.04 न्यूटन। तो खुद बता दो फोर्स कौन सी ज़्यादा है, फर्स्ट वाली, ठीक है। क्लियरली F1 इज ग्रेटर देन F2। वो पूछ रहे थे विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। उसके बाद अगला नोट करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ बता दो, लॉ नहीं पता। ये लॉ नहीं पता किया। अच्छा, कोई नहीं, मैं बता दूंगा। सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ तो अभी हमने फिनिश करा, बता दूंगा। अभी थर्ड लॉ देखिए। थर्ड लॉ आपके सबको पता है, थर्ड लॉ तो सभी को पता है। थर्ड लॉ तो तुम्हें भी पता होगा, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो पता है ना, क्लास में हो जाता है ना कई बार, किसी ने किसी को मार दिया है ना। अच्छा, उल्टा न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से मैं भी मारूंगा उल्टा। एक्शन रिएक्शन लिखिए जी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन according to this law, whenever one body exerts a force on another body, whenever one body exerts a force on another body, while the second body exerts an equal and opposite force, the second body exerts an equal and opposite force
on the first body. On the first body. तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया. Some examples. पहला एग्जाम्पल है हाउ डू वी वॉक. हाउ डू वी वॉक. हाउ डू वी वॉक का मतलब क्या है कि भाई हम चलते कैसे हैं. हम चलते इस तरह से हैं टॉप पे फोर्स लगा. कि हम जो फोर्स है, हम जब चलते हैं तो अपने पैर से ज़मीन पर फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ. तो ज़मीन पर हम फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, तो ज़मीन हमारे पैर पर फोर्स लगा देती है आगे की तरफ. ठीक है. तो हम जो चलते हैं वो एक्शन की वजह से नहीं, वो रिएक्शन की वजह से चलते हैं. एक्शन क्या होता है कि हमारा जो फुट है, हमारा फुट अर्थ को पीछे की तरफ पुश करता है और अर्थ हमारे फुट को आगे की तरफ पुश करती है. ठीक है जी, आज इतना कर लीजिए, बाकी कल की क्लास में जैसे करेंगे. वाटर है तो वाटर पे लाइक अपना हाथ डाल के फोर्स लगा दे तो वाटर भी इक्वल फोर्स लगा दे. एक्चुअली वाटर इक्वल फोर्स नहीं लगा पाएगा क्योंकि फिर वही क्योंकि वो लाइक डिफॉर्म हो रही है ना इसलिए. क्योंकि वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ सेपरेशन का काम है. तो सर ये तो फिर थर्ड लॉ तो हाँ, तो वहाँ नहीं होगा ना, सॉलिड में लगेगा. सॉलिड में होगा. सॉलिड नाम क्या है आपका? सर दक्ष त्यागी. सर अभिनव भैया को पढ़ाया ना आपने पहले? हाँ, अभिनव. उनका छोटा भाई कजिन अभिनव त्यागी, वो बुलेट, रेड बुलेट है ना. बीटा दक्ष दक्ष त्यागी 96545 96544 96545 96545 अच्छा 545 है. 96. गुड इवनिंग. 2727 27 274. ठीक है. गुड इवनिंग. अच्छा, मैं इसी से आपको कॉपी है. हाँ? आ गया? ठीक. तो मैं इसे इधर बैठना. तो ये खुशी मिल जाती है. पता नहीं अचानक इसमें ऐसा कैसे बोला. हमने भी आराम से बोला कि ये डायन की और डाटा शुरू हो गया. सर ने कहा था सवाल लो. पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. भैया किसके सवाल है? श्री को क्या है वो एक भी तो करी ना. पूरी को से निकालना है. अरे भाई साहब मुझे लगा एक दो क्वेश्चन हो गए. अबे ये तो एनसीईआरटी का है. ये एनसीईआरटी का है. अच्छा ये मैंने आज ही करा. अभी मैं तो लाया हूँ. मेरे को एनसीईआरटी में बस एक मिनट. आज मैं सवाल लाए हैं 2 घंटे. अभी देखो. भैया एक बार cos थीटा क्या होता है? एक cos थीटा. अरे जो भी होगा, मैंने ध्यान ना दिया. मेरा तो system मैंने टेप पे लिख दिया कि मेरे को आदमी समझा रहा है. मेरा कल कंप्यूटर में ये है ये. ओए अब क्या कंप्यूटर बैठ गया वाइवा हो गया.
हाँ वो तो हो गए 50 If a cos theta पूरा? b कर रहा है मतलब वाइवा में मेरे को पेपर देने आएगा लगा दिया। मेरे भी पढ़ा। क्वेश्चन लेकर मेरे को भेज बाइवा में पास हो बाइवा गया। में ऐसा है? एसएससी का पेपर भाई। है उसके लिए पढ़ना मैं बस एक्सरसाइज करके चला भाई, पास हो गया तो वहाँ मेरा फायदा ही क्या होता है पीछे में नजर हटा लो ना फट जाएगा ये को क्या करना है गाड़ी की चाबी इतना लेना है यार एक अच्छा है ना मेरा चाबी उसको देख के याद आती है पढ़ सकते लोग और all in one as you got और अरे वो नहीं ऊपर से दिखना है किताबों के साथ पढ़ रहा what is मतलब क्वेश्चन पढ़ने से हो जाएगा आगे आ रहा आंसर अच्छा है there you the process बोल के बस जी जी जवान की जाने फंसी ये उस स्टैंडर्ड कॉमेडी ये शायद कॉमेडी ये भी है मेरा स्टैंडर्ड कॉमेडी ये आंसर देके के इधर झगड़े वाला भी फुल मार्क्स देगा अरे यार मेरा मोटी हो रही हो पानी लाया इधर पीछे पहले इधर से मैंने मांगा नहीं पीछे आप पकड़ अबे एक मिनट करना भी अभी तो पहला कर चलो तेरा मामला हां मेरे पैर में चोट है पैर पर होते चलते इसके पैर में चोट है मेरा पैर का ठीक हो गया मेरा चलता है इसका वो चोट तगड़ी चोट ठीक है स्कूल में गया था मेरे चक्कर में मैं जो स्कूल में लंबा चौड़ा कांड हो गया अच्छा वहां सर्वर खोल दिए सर्वर जब खोल दिया शर्ट फाड़ दी सर्वर खोल दिए बारी बार में भिड़ गए बारी बारी तीन में चार लोगों के सर खोल दिए 4-5 ही कपड़े मार दिए अरे नहीं कपड़े पहनना और सब बारे वाले जीते ओए खास तो दीदी का एक बारी वाले का भी सर फोड़ दिया अभी कल पिटेंगे अब क्या बात है कि और 10वीं जिस वाले बंदे को पीटा है ना वो फेलियर है तो वो पूरी 11वीं में जानता है 10वीं तो साथ है ही ऊपर से 12वीं में ना 2 ग्रुप है एक भैया का दूसरे भैया का है तो जो दूसरा ग्रुप है उसने पहला है और जो पहला ग्रुप है वो भी साथ है बेटा कल इतना मजा आएगा और उसका बड़ा भाई भी आ चुका है अपने और साथ उसका बड़ा साथ भाई राउंड हमारे लेके स्कूल से पास आउट था पता नहीं उसे कैसे पता था भाई साहब उसके पिटने के आधे घंटे के बाद 8-10 मिनट करके प्रिंसिपल के ऑफिस में इसका हाथ कैसे लगा दिया रवि सेकंड ईयर में है उसका बड़ा भाई अब तो लड़ाई हुई किस बात पे क्या किस बात पे लड़ाई हुई बस की सीट बस की सीट पे भिड़े यार मेरे को 10वीं के जाके नीचे भिड़ा बस मैंने प्रणव को ही मारा ये लड़का है वो बस की सीट पे भिड़ा फिर वो क्या बोलता है उसने बार बार तो टूर्नामेंट सुनाया बार बार खेलना शुरू हो गए वो भी लड़कों खेलने लगे तुम लड़ाई शुरू हुई लड़के का सर पकड़ के ऐसा टेबल में मारते गया अबे ईशान कह रहा बस की सीट पर लड़ाई हुई सुझा दिया बस की सीट पर लड़ाई हुई बारी वाले ने ईशान को कहा था कि कौन सी क्लास में है ईशान ने क्लास बताई और फिर ईशान से बदतमीजी करने लग गया एटीट्यूड दिखाने लग गया शील नाम से तो यही कह रहा था ईशान मैं बात होता था पीछे खड़ा हुआ दोस्त बोल सकता है कोई रेस्टिकेट वाला बताओ हमारे स्कूल में तो लड़ाई नहीं हो रही पता और इसमें हमारे में फिर थोड़ी है हमारे में रोज का हमें मजा आता है बस देख नहीं खाइए इसका तो चाबी ये हो गया फ्री पीरियड साइंस है ना मेरा 29 है आईटी सर ये तो क्वेश्चन आपने मंगाए थे ना मैंने कहा आईआईटी की तैयारी चल रही है क्या अभी से? अरे ये तो धोखा है क्वेश्चंस के नाम पे इतने सारे क्वेश्चंस। सर अभी तो और है सर अभी तो 4-5 ये लोग सर और मैंने भी भेजा ट्रिग्नोमेट्री दो तो तीन मेरा इजी वाला सर एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी में क्या ही है क्वेश्चन 8.4 क्वेश्चन
फिफ्थ पार्ट है उसका। अब तो खुश हो सब या नहीं? भाई आप सबकी बात मान ली, यस सर। आपने लिख कर दिया था, Yes, क्या बोला? तो कल अरे हमने डब्बे पे लिखा था। हाँ कल ही ले देना, स्टूडेंट्स परसों दे देना। हम लोग ने डब्बे में लिख रखा था कि सर्कल क्या? पेपर सर्कल पे एक का अच्छा ओ टेस्ट मत लेना। अच्छा अच्छा, हाँ। अरे तुम आए नहीं कल? सर मैं टेस्ट में अरे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू सर। एक बार बुलाया नहीं है। क्या अंदर तो मैं बुलाया तो आए नहीं हो। दोस्त लायक नहीं हो। तो मैं बुलाया तो आए नहीं। 12 बजे मेरे मम्मी पापा से पहले मुझे किसी ने कुछ कराया। जोर से प्रेस करो, जोर से बस।